हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं प्रदीप कुमार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया हूँ और मेरा ये क्लास स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य है एट प्रेजेंट टाइम जो भी हमारे भाई बंधु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा सकूँ। मैं पिछला क्लास में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था और सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत एक रेकरिंग टॉपिक आता है, उसे मैं कवर किया था। आज चाहूँगा मैं रेकरिंग को थोड़ा जल्दीबाजी में रिवीजन कर लूँ और नेक्स्ट पार्ट को आगे कराऊँगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। जैसे आपके पास कोई नंबर दिया है 0.444444, यानी यहाँ पर देखिए 4 की पुनरावृत्ति हो रहा है और ये कहाँ तक होगा, ये अनंत तक होगा। कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक होगा। रिपीटेशन नंबर है, 4 रिपीट हो रहा है, तो इनको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 0.4 पर रेकरिंग, जो कि कल बता चुका हूँ मैं। अब रेकरिंग को हटाएंगे, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जो अंक है वही लिख दीजिए और एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 दीजिए, आपका 4/9 आ गया। इसी तरह एक और मैं नंबर दिखाता हूँ कि जैसे 0.46464646 ये नंबर है। अब इनको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो आप उसी तरह लिखिए, 0.46 लिखिए, इस पे रेकरिंग दीजिए, बार का चिन्ह दीजिए। दशमलव के बाद यदि बार का चिन्ह हो तो उसे हम रेकरिंग बोलेंगे। यानी इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 46/99। जो नंबर है उसी को आप लिख देंगे और जय अंक पे बार का चिन्ह है, जितने डिजिट पर बार का चिन्ह है उतना 9 लिख दीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए आप, 0.732732 डॉट 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 ये नंबर है। इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? तो लिखिए 0.732 पर बार का चिन्ह दीजिए, यानी 732 है, 732 लिखिए और देखिए कितने अंक पे है रेकरिंग। 3 अंक पे है तो 3 को 9 दीजिए, आपका ये कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और एग्जांपल में लेता हूँ, 0.4272727, ये 27 का रिपीटेशन हुआ है। रिपीट नंबर कौन हुआ है? 2 और 7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.4 और बार बार जो नंबर आया है उसी पे बार का चिन्ह देंगे। यानी रिपीटेशन हुआ 27 का तो 27 पर बार का चिन्ह देंगे, ना कि 4 पे, क्योंकि 4 तो रिपीट ही नहीं हुआ है, 4 एक ही बार आया है, तो उस पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 427 से 427 आप लिखोगे, ठीक। अब माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे? जिस पे रेकरिंग नहीं है, देखिए इस पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो 4 को माइनस कर देना है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा? जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9। 2 अंक पे रेकरिंग है, देखिए 2 और 7 यानी 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दीजिएगा। और देखिए रेकरिंग किस पे नहीं है? 4 पे नहीं है, तो एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 दे दीजिए। यानी आपका रिजल्ट जो हो जाएगा 423/990। ओके फ्रेंड, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। चलिए फ्रेंड, अब रेकरिंग बेस एक क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन है, यदि A = ABC डॉट डॉट डॉट, यानी आपका क्वेश्चन दिया है A बराबर दिया है ABC, रिपीटेशन हुआ है, ठीक। तो आप लिख सकते हो A बराबर ABC पर बार, क्योंकि तीनों डिजिट रेकरिंग हो रहा है, तीनों A B और C तीनों रेकरिंग रिपीट हो रहा है, तो इतना बराबर हम इतना कर सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ABC और तीनों पर देखिए बार का चिन्ह है, तो 3 अंक पे बार का चिन्ह है तो 3 9 देंगे, इतना आ रहा है। अब क्वेश्चन का कहना है कि A को किस नंबर से गुना करेंगे कि गुणनफल का जो वैल्यू होगा एक पूर्ण वैल्यू होगा, यानी पूर्णांक के रूप में होगा, पूर्ण नंबर होगा।
यानी बट्टे उट्टे में कुछ भी नहीं होगा, ठीक। यानी दिया है ABC बट्टे 999 आया। अब ये बताइए किस नंबर से गुना कर देंगे जो कि पूर्ण वैल्यू आएगा। यानी आपके पास 2/5 है एक नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आपके पास क्या है 2/5 है। आपको कोई पूछे कि 2/5 को आप किस नंबर से गुना करोगे कि एक वैल्यू पूर्ण आएगा, तो आप ये बोलोगे कि नीचे हटा देना है, नीचे जो है हटा दीजिएगा तो एक पूर्ण वैल्यू आएगा, कंप्लीट नंबर आएगा। यानी 5 नहीं आएगा तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, यानी कंप्लीट मान आएगा। तो आप इसको किससे गुना कर सकते हो, आप 5 से गुना कर दो या तो 10 से गुना कर दो। 10 से भी गुना करोगे, देखिए 5 से गुना करोगे तो 2 आएगा, 10 से गुना करोगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4 आएगा। 15 से गुना करोगे तो 3 बार में कटेगा, 6 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर जो है उसी से आप गुना कर दो, या तो उनके मल्टीप्लिकेशन से गुना कीजिए, उनके गुणज से आप गुना कीजिए, तो भी आपका रिजल्ट जो आएगा वो पूर्ण नंबर के फॉर्मेट में आएगा, ठीक। तो आप इसको किससे गुना करोगे जो कि आपका एक पूर्ण मान प्राप्त हो, कंप्लीट वैल्यू प्राप्त हो, ठीक। तो आप बोल सकते हो कि इसको आप 999 से गुना कर दो या 999 के गुणज से, ठीक। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, ऑप्शन भी दिया है आपका, तो ये है क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया 999 या इसके कोई मल्टीपुल से। तो 999 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो आप इसका मल्टीपुल देखोगे क्या, 999 से 2997 भाग देंगे, भाग लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, 3 बार में कट जाएगा। 3996 में भाग देंगे लगेगा क्या, हाँ 4 बार में ये कट जाएगा, ये भी होगा। 1000 में भाग लगेगा 999 से, नहीं लगेगा, इसको काट दीजिए आप। ये दोनों देखिए, दोनों में लगेगा। तो देखिए आपको ना ही ए ऑप्शन देना है ना ही बी ऑप्शन देना है, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई एक ही ऑप्शन सही देता है। जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहता है, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहता है। बहुत लड़का क्या करेगा, उनको पूरा पता है, कंसेप्ट पता है, नॉलेज भी पूरा है कि कैसे क्या होगा, उनको सारा चीज़ पता है, बट देखेगा बनाएगा एक ही ऑप्शन देखेगा मार के निकल जाएगा। नहीं, आपको चारों ऑप्शन को एक नज़र जरूर देखना है। आप यदि यहाँ 2997 को सही आंसर करते हो तो आपका आंसर गलती हो जाएगा, क्योंकि आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक, और ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, ये है कि इसमें दोनों चीज़, ये भी दे दिया ये भी दे दिया, तो आप ये मारो ना, डी मारो, डी आपका सही आंसर होगा। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। रेकरिंग में कंप्लीट खत्म कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सीरीज पे मैं चलता हूँ। एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे फ्रेंड, यहाँ ध्यान देंगे जो बता रहा हूँ। एक सीरीज, एक पैटर्न देखिए क्या है कि 1 + 2 + 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 1 2 3 1 4। दूसरा देखिए कि 1 + 2 + 3 + 2 + 1 बराबर 9 हो जा रहा है। उसी तरह आप जोड़िए दूसरा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बराबर हो जा रहा है 25 हो जा रहा है। एक नेक्स्ट लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 बराबर 49। मैंने जो सीरीज लिखा इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे फ्रेंड कि नंबर 1 से शुरू हो रहा है और एक मैक्सिमम नंबर तक जाता है और फिर घटते घटते जाके 1 तक जाता है। जैसे
आपका यहाँ क्या है, 1 से शुरू हुआ, 2 मैक्सिमम गया, फिर घट के 1 हो गया, जोड़े 4 हो गया। इस नंबर में क्या हो रहा है कि आप 1 से लेकर के 3 तक गए, यानी मैक्सिमम नंबर यहाँ 3 होता है, कंटिन्यू गए, फिर बैक चले आए, 3 के बाद 2, फिर 1 गए, तो इसका रिजल्ट 9 आ रहा है जोड़ने के बाद। आप यहाँ आगे गए, 5 तक गए, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर देखिए 4 3 2 1, आपका 25 आया, मैक्सिमम नंबर 5 गया है। यहाँ देखिए उसी तरह 7 मैक्सिमम गया है और रिटर्न 1 तक आया है, तो इसका 49 हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऐसा पैटर्न में जो मैक्सिमम नंबर जाता है उसी का स्क्वायर हो जाता है जोड़, यानी आपका ये जो है 2 का स्क्वायर है, बड़ा नंबर जो भी होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी जोड़ने के बाद स्क्वायर ही प्राप्त होता है। आप यहाँ देखो जोड़ोगे, मैक्सिमम नंबर 3 है, फिर 2 है, 1 है, इस नंबर को जोड़ोगे तो मैक्सिमम 3 है, इसका स्क्वायर यानी 9 ही प्राप्त होगा जोड़ने के बाद। इस सब नंबर को जोड़ोगे तो 25 आएगा, और 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, देखो मैक्सिमम नंबर 5 है। तो आप यहाँ ये समझ रहे होंगे कि आगे यदि कोई आपको नंबर दे दे कि 1 से लेकर 2 3 4, ये जुड़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 99 जाएगा, 100 जाएगा, उसके बाद फिर 99 आ जाएगा, फिर 98 जाएगा, उसके बाद फिर जोड़ते जोड़ते 2 घटते 1 तक आएगा। इसका जोड़ कितना होगा, तो मैंने आपको बताया है कि एक सीरीज है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए इसको जोड़ना चाहोगे तो जो मैक्सिमम नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, यानी मैक्सिमम नंबर यानी बड़ा नंबर क्या है, 1 से चलेंगे 100 तक गए, बड़ा नंबर 100 है, घटते 1 तक गया है, तो हम 100 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका जोड़ प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका जोड़ोगे पूरा तो इतने आएगा। तो आपको जोड़ना नहीं है, आप एक पैटर्न को पकड़िए कि किस पैटर्न पर ये दिया गया है, और पैटर्न पकड़ करके आप स्क्वायर यहाँ किए तो ये कितना इजी तुरंत हो गया। और ऐसे यदि जोड़ना शुरू करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगा और इसका रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है आएगा भी तो रिजल्ट गलती हो जाए। तो एग्जाम में हमें कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसके लिए आप ये ध्यान देंगे। यदि आपके पास ये नहीं रहेगा, इस पर रूट रहेगा, मान के चलिए इस पे रूट दे दिया, तो रूट जब करोगे इस पे तो कितना हो जाएगा 2, जब रूट आएगा तो सोचिए कि जो बड़ा नंबर है वही मेरा रिजल्ट होगा। इस पे यदि आप रूट दोगे तो इस बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो इसका रिजल्ट 5 ही हो जाएगा, 25 का रूट करोगे 5 ही हो जाएगा। आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मैं इस पैटर्न के बेस पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और आगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन ये रहा, सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई करना है आपको। नंबर क्या है, ये है नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 499 + 500 + 499 प्लस ये 2 1 तक जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई करना यानी क्वेश्चन को जोड़ना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हमने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा एग्जामिनर तो आपको समझना पड़ेगा किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न पे है, ये जो ऊपर जो बताए हमने इतना इसी पैटर्न पे है।
देखिए यहाँ से मैक्सिमम 7 तक गया है, फिर डाउन होते हुए 1 तक आया है, यानी 1 से 7 तक गया है और फिर डाउन होते हुए 1 तक आया है। तो हमने बताया था कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर देना, आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको वही करना है सर। 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे 500 तक गया है, यानी मैक्सिमम नंबर 500। उसके बाद फिर बैक हुआ है, 1 तक आया है। तो आप इसको सिंपलीफाई करोगे, यानी सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ेंगे तो सीधा उसी पे आइए, स्क्वायर कर दीजिए। मैक्सिमम नंबर यानी बड़ा नंबर 500 है, तो 500 का स्क्वायर कीजिए, आ जाएगा आपका 2540। ये मेरा राइट आंसर हुआ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ आगे। चलिए फ्रेंड, एक नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए इसको समझता हूँ, इस पैटर्न को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए रूट के अंदर दिया है 1 + 2 + 3 + 4, ये 199 तक गया है। डॉट 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 का मतलब है कि ये आगे इसी से, मतलब जो सीरीज है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। 4 है तो आगे 5 आया होगा, उसके बाद 6 आया होगा, इसी तरह 199 तक गया है और फिर वहाँ से बैक गया है, 198 197 96 करके 1 तक आया है। इसका आपको वर्गमूल करना है। तो हमने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा पैटर्न जब भी हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो जो मैक्सिमम नंबर होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। यानी इसका मैक्सिमम नंबर यहाँ क्या है, 199 है, तो आपका यही हो जाएगा, 199 ही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे फ्रेंड। मैं एक और क्वेश्चन के जरिए इसे समझने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस, ये चल जाएगा कहाँ तक, x तक जाएगा। क्वेश्चन ये है और इसका वैल्यू दिया है 169। आपको वैल्यू प्राप्त करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको x का मान निकालना है और क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो आप समझ जाइए वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहाँ देखिए किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कि देखिए दिया है 1 है 2 है 3 है, सब जुट रहा है और लगातार ये बढ़ रहा है। और कहाँ तक मैक्सिमम गया है, x तक गया है। यानी ये भी जो है x - 1 x से एक छोटा है, एक कम है, एक घटे या एक कम है, यहाँ x तक गया, फिर देखिए डाउन किया है, x - 1 हुआ है, यानी इससे एक कम हुआ है, ये 1 तक चल गया है। तो हमने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन को जोड़िएगा तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर आता है जोड़, लेकिन जोड़ने के बाद फिर रूट करना है। तो रूट जब कीजिएगा तो बड़ा नंबर जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसका वही वर्गमूल होता है, इस पैटर्न का वर्गमूल वही होगा। जैसे ये पैटर्न तो आप समझ ही गए होंगे जो पैटर्न है, और इसका स्क्वायर रूट जो होगा बड़ा नंबर, यानी ये बड़ा नंबर है तो यही होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, और देखिए इधर वर्गमूल्य दिया है, बराबर इतना दिया है, ये वर्गमूल्य है, तो 169 आपका वर्गमूल हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ रहे होंगे फ्रेंड। चलिए मैं एक और क्वेश्चन के जरिए इसे समझने का प्रयास करूँगा। मेरा एक क्वेश्चन और ये रहा कि एक नंबर दिया है, इसी तरह आप समझिए थोड़ा, इसी तरह एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 प्लस 2n प्लस 2n - 1 प्लस 2n - 2 प्लस करके 1 तक गया है।
बराबर 90 दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, यानी क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका ये दिया है, यानी इसका मान दिया है, ये जो है इसका वैल्यू दिया है 90 और आपको एन स्क्वायर का मान प्राप्त करना है। हमने बताया था फ्रेंड्स कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आवे तो वो क्वेश्चन किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। आप गौर फरमाइएगा कि ये क्वेश्चन जो दिया है ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 1 से शुरू हो रहा है, 1 + 2 + 3 4 5 6 ऐसे होगा नंबर, और गया है कहाँ, मैक्सिमम 2n तक गया है। ये भी है, एक कम है, देखिए 2n से एक कम है, यहाँ भी फिर कम होते हुए 1 तक चले गया है। ऐसा को पैटर्न का जो वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल दिया है, रूट दिया तो सोचिए वर्गमूल। इसका ऐसा पैटर्न का जो वर्गमूल होता है वो मिडिल, यानी सबसे बड़ा नंबर जो सबसे बीच में आता है वही होता है मिडिल टर्म, ये सबसे बड़ा नंबर होता है स्क्वायर रूट। तो 2n इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2n का वैल्यू, और ये देखिए स्क्वायर रूट या 2n होगा, n के रूप में 2n आ रहा है, और स्क्वायर रूट इसका दिया कितना है, 90 दिया है, इसका स्क्वायर रूट 90, यानी 2n का ही वैल्यू 90 दिया है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 हो रहा है। कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, एन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यानी 45 का स्क्वायर चाहिए। 45 का स्क्वायर करेंगे तो 45 गुना 45 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2025 हो जाएगा, 2025। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए अब मैं अगले क्लास में मिलता हूँ कुछ न्यू टॉपिक के साथ। लेकिन यहाँ मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।